बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। मोहतरम हाजरीन, आज हम आपको एक नाई की जबरदस्त कहानी सुनाएंगे। मेरी आपसे मुतबाना गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखें। कि पुराने जमाने की बात है, एक ऐसा बेवकूफ नाई था जो कोई काम भी सीधा नहीं करता था। हत्ता के बाल काटते वक्त वो लोगों के कान काट देता और हजामत करते वक्त गले काट देता था। नतीजा यह हुआ कि इसका काम ठप होता गया और वो अपनी चीजें बेचकर गुजारा करने पर मजबूर हो गया। रफ्ता रफ्ता ऐसा वक्त आया कि इसके घर में सिर्फ दो चीजें बाकी रह गई, एक इसका अस्तूरा और दूसरा इसकी बीवी। अब यह फैसला करना दुश्वार था कि इनमें से ज्यादा तेज कौन है। एक दिन नाई की बीवी इसकी बेवकूफियों पर ताने दे रही थी कि वो बेबसी से बोला, यह सब बार बार दोहराने का क्या फायदा। मैं कभी खुद से कुछ नहीं कमा सकता और मैं कभी किसी को कमाने भी नहीं दूंगा, यह हकीकत है। नाई की बीवी बोली, तुम काम नहीं कर सकते तो भीख ही मांग लो, मैं भूखा नहीं मरना चाहती। बादशाह के महल में जाकर इससे कुछ मांग लो, शहजादी की शादी हो रही है और बादशाह गरीबों में खैरात बांट रहा है। बादशाह को कहो कि तुम्हें भी कुछ दे दे। नाई ने ऐसा ही किया और बादशाह के महल में जाकर इससे कहा कि वो नाई को भी कुछ दे दे। बादशाह ने पूछा, भाई नाई तुम्हें क्या दूं? अब नाई की बीवी ने यह तो नहीं बताया था कि बादशाह से क्या मांगना चाहिए और नाई के पास अपना दिमाग नहीं था। इसने परेशान होकर कहा, बादशाह सलामत कुछ भी दे दे। बादशाह ने नाई से पूछा, क्या तुम्हें कुछ जमीनें दे दूं? नाई की जान में जान आ गई कि वो कुछ भी के मसले से निकला। वो बोला, हाँ कोई भी जमीनें दे दे। बादशाह ने इसे शहर से बाहर एक उजड़ी हुई जमीन दे दी। नाई घर वापस पहुंचा तो बीवी ने पूछा, तुम्हें क्या मिला? बादशाह सलामत से जल्दी दो ताकि मैं उससे रोटी खरीद कर लाऊं। नाई ने अपनी बीवी को जमीन का बताया तो वो आग बगुला हो गई और इसे खूब डांटा कि ऐसी गैर आबाद जमीन हमारे किस काम की। नाई बोला, लेकिन जमीन तो जमीन है, वो कहीं नहीं जाएगी और हमारे पास हमेशा रहेगी। क्या तुमसे ज्यादा बेवकूफ कोई दूसरा है? जमीन का क्या फायदा अगर हम इसमें काश्त ना कर सके? क्या तुम्हारे पास हल चलाने के लिए बैल है? नाई की बीवी गुर्राई। नाई मुंह लटकाकर बैठ गया, मगर चालाक बीवी सोचने लगी कि क्या करे। आखिर इसने एक मंसूबा बनाया और नाई को लेकर अपने जमीन पर चली गई। इसके बाद इसने नाई को कहा कि वो भी इसकी नकल करे। वो खुद गौर से जगह जगह जमीन को देखने लगी, मगर जैसे ही कोई आदमी इनके करीब आता तो वो ऐसे बैठ जाती जैसे कुछ भी ना कर रही हो। इस जमीन के करीब ही जंगल से 7 चोर इन्हें देख रहे थे। वो सारा दिन देखते रहे कि नाई और इसकी बीवी छुप छुप कर जमीन पर कुछ तलाश कर रहे हैं। शाम ढले एक चोर नाई के बीवी के पास गया और इससे पूछने की कोशिश करने लगा कि वो जमीन में क्या तलाश कर रहे हैं। नाई की बीवी ने पहले तो कुछ देर टाल मटोल की, फिर गोया थक हार कर कहने लगी, यह जमीन मेरे दादा की है। उन्होंने यहाँ सोने की अशरफियों की 5 देगे दफन की थी, मगर हमें इनकी सही जगह बताने से पहले ही वो फौत हो गए। अब हम वो देगे तलाश कर रहे हैं। तुम किसी को यह बात नहीं बताना, वरना वो देगे तलाश करके ले जाएगा और हम महरूम रह जाएंगे। चोर ने वादा किया कि वो किसी को नहीं बताएगा। मगर शाम ढले जब नाई और इसकी बीवी घर वापस गए तो चोर अपने साथियों को ले आया और 7 चोरों से मिलकर अपने बैलों से हल चलाकर खजाना तलाश करने लगा। सुबह तक खेतों की ऐसी हालत हो गई जैसे इसमें 7 मर्तबा हल चला दिया गया हो, मगर उन्हें वहां कुछ ना मिला। अगली सुबह नाई की बीवी ने सारे खेतों में हल चला देखा तो बहुत खुश हो गई। वो बीज उधार ले आई और जमीन में बो दिए। हल बहुत अच्छा चला था तो फसल भी बहुत अच्छी हुई। नाई की बीवी ने तमाम कर्जे चुका दिए और फिर भी इसे इतने पैसे बच गए कि इसने कुछ सोना खरीदा और एक मटके में छुपा दिया। चोरों ने जब यह देखा तो उन्हें बहुत गुस्सा आया। नाई के घर गए और इससे कहने लगे, हमें फसल में से हमारा हिस्सा दो, क्योंकि जमीन में हल तो मैंने चलाया था। नाई की बीवी हंसी कि मैंने तुम्हें बताया तो था कि जमीन में सोना है, लेकिन तुम्हें वो नहीं मिला, तो अब वो सोना मैंने घर में एक मटके में छुपाया हुआ है।
लेकिन तुम्हें नहीं मिलेगा। चोरों ने कहा, तुम सीधे तरीके से हमारा सोना हमें दे दो तो हम खुद से ले लेंगे, आज रात देख लेना। नाई की बीवी ने फिर इनकार किया और चोर वापस चले गए। लेकिन एक चोर घर में छुप गया ताकि रात को वो अपने साथियों के लिए दरवाजा खोल दे। नाई की बीवी ने अपनी एक आंख के गोशे से इसे छुपते हुए देख लिया था। नाई चोरों से बहुत डरा हुआ था। इसने अपनी बीवी से पूछा, तुमने सोना कहाँ छुपाया है? बीवी बोली, ऐसी जगह छुपाया है कि वो किसी को नहीं मिलेगा। बाहर के दरवाजे के साथ रखे मटके में मिठाइयों के नीचे छुपा दिया है। चोर यह सुनकर बहुत खुश हुआ। आधी रात को वो अपनी कमरे से जहां छुपा हुआ था निकला और मटका लेकर रफू चक्कर हो गया। सब चोर मिलकर बाहर जंगल में पहुंचे और माल बांटने की तैयारी करने लगे। मटका लाने वाला चोर कहने लगा, नाई की बीवी ने बताया था कि सोने के ऊपर मिठाइयां रखी है ताकि किसी को शुभा ना हो। पहले मिठाई बांटकर खा लेते हैं, फिर सोना बांटेंगे। जंगल में घप अंधेरा था। चोरों ने मटके में से टटोल टटोल कर मिठाइयां निकाली और खाने को मुंह में डाल ली और साथ ही थू थू करके थूकने लगे। नाई की बीवी ने मटके में मिठाई के बजाय कोयले डाल दिए थे। सब चोरों को बहुत गुस्सा आया। अगली सुबह वो नाई के घर पर पहुंचे और अपने फसल में से अपना हिस्सा मांगने लगे। नाई की बीवी ने इनके शक्लें देखकर हंसने लगी तो वो बोले, तुमने 2 मर्तबा हमें बेवकूफ बनाया, अब तुम्हारी बारी है। वो कहकर वो तनतनाते हुए चले गए। मोहतरम हजरात, आपको ये मेरी कहानी कैसी लगी है ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।